अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम सूरत अल-बक़रा की आयत नंबर 10 करेंगे, उसकी तफ़सीर करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ी क़ुलूबिहिम मरदुन फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरदा वलहुम अज़ाबुन अलीम बिमा कानू यक्ज़िबून। यहाँ पे भी मुनाफ़िकों का जिक्र किया जा रहा है कि उनके दिलों में एक बीमारी है, जैसा कि अब्दुर्रहमान बिन ज़ैद का कौल है कि ये दीन का मर्ज़ है, जिस्म का मर्ज़ नहीं। वो मुनाफिक हैं जिनके दिलों में शक की बीमारी है, जिसे उन्होंने इस्लाम में दाखिल किया है। दिल को दो किस्म की बीमारियां लाहक होती हैं जो उसे सेहत और एतदाल से महरूम कर देती हैं। नंबर 1, शबहात बातला की बीमारियां और हलाकत में डालने वाली शहवत की बीमारी, जैसे कुफ्र व नफाक और शकूक व बिद्दात। ये सब शबहात की बीमारियां हैं। जना, फवाहिश, ये सब शहवात की बीमारियां, जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया, जिसके दिल में बीमारियां वो लालच में पड़ जाए। इस मर्ज से मुराद शहवत जना है। बुराई से सिर्फ वही बचेगा जो इन दो बीमारियों से महफूज होगा। इसी को ईमान और यकीन हासिल होता है। फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरदा, तो अल्लाह ताला ने इनकी बीमारी में ज़्यादा कर दिया, यानी इनको बीमारी में अल्लाह ने ज़्यादा कर दिया। अल्लाह ताला की सुन्नत के मुताबिक कि बुराई का पीछा बुराई करती है, इनका शक, निफाक और खौफ बढ़ जाएगा। दरअसल अल्लाह ताला मुनाफिक को फ़ौरन सज़ा नहीं देते, बल्कि उसे मोहलत देते हैं, और उसका नतीजा ये निकलता है कि वो और ज़्यादा खोटे हो जाते हैं और आखिर का मुकम्मल मुनाफिक बन जाते हैं, क्योंकि अल्लाह उनको हिदायत नहीं देना चाहते। इसी वजह से रब्बिल इज़्ज़त का फरमान है, व अम्मल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम मरदुन फ़ज़ादतहुम रिजसन इला रिजसिहिम। लेकिन वो लोग जिनके दिलों में बीमारी है तो उसने उनको गंदगी में और गंदगी के साथ ज़्यादा कर दिया। सूरतुल तौबा आयत नंबर 125। ये रोग नफाक इनके साबिक़ा गुनाहों का नतीजा है। नेज़ अल्लाह ताला इन्हें इसके सबब से मज़ीद गुनाहों में मुब्तला कर देता है, जो उनके लिए मज़ीद सज़ा के मौजब बनते हैं। जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया, व नुक़ल्लिबु अफ़ईदतहुम व अबसारहुम कमा लम युमिनू बिही अव्वल मर्रह, और हम इनके दिलों को और इनकी निगाहों को फेर देंगे जैसे पहली बार वो इस पर ईमान नहीं लाए थे। सूरतुल अल-इनाम आयत नंबर 110। फलम्मा ज़ागू अज़ाग़ल्लाहु कुलूबहुम, फिर जब वो टेढ़े हो गए तो अल्लाह ताला ने इनके दिलों को भी टेढ़ा कर दिया, क्योंकि अल्लाह उसी को हदायत देता है जो हदायत की तलब रखता है। क्योंकि अल्लाह ने जो फरमाया है कि तुम इंसान, अगर तुम दौड़ के आओगे, अगर तुम चल कर आओगे तो मैं दौड़ कर तुम्हारे पास आऊँगा, अगर तुम दौड़ कर आओगे तो मतलब अल्लाह उससे डबल हमारे पास आएंगे। तो जब इंसान हदायत का रखता ही नहीं है, उसे शौक़ ही नहीं है, वो दुनिया की मोहब्बत में फंसा हुआ है और उसको दुनिया ही सब कुछ लगती है, तो फिर अल्लाह भी उससे लापरवाह हो जाते हैं, क्योंकि अल्लाह को कोई कमी तो नहीं ना। वलहुम अज़ाबुन अलीम, और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। मुनाफ़िकों के लिए दर्दनाक अज़ाब है। रब्बुल इज़्ज़त का फरमान है, यकीनन मुनाफिक दोज़ख के सबसे निचले दर्जे में होंगे और आप इनका हरगिज़ कोई मददगार ना पाओगे। सूरत अन-निसा 145। क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली अहले मक्का का ही जिक्र किया जा रहा है कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत तंग करके रखा हुआ था। जब वो आपकी मजलिस पे बैठते थे तो कहते थे हम आपके साथ ही अल्लाह के साथ हैं, और ऐसे ज़ाहिर करते थे कि जैसे इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल है, लेकिन इनके दिलों में निफाक था, और ये इन चीज़ों को जो है असल में अंदर से वो मुनाफिक थे ना, अंदर से कुछ बाहर से कुछ थे। तो इस पे अल्लाह पाक ये फरमा रहे हैं कि ये लोग समझते हैं कि पता नहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो कुछ पता नहीं चलता, लेकिन अल्लाह को तो सब कुछ पता है ना। और इसी वजह से अल्लाह ने मुनाफिक के लिए दोज़ख के सबसे निचले दर्जा रखा हुआ है, और वहाँ पे कोई उनका मदद भी नहीं करेगा। तब उनको एहसास होगा, उनको पता लगेगा कि हम दुनिया में क्या करते रहे थे। और आज के दौर में भी जो मुनाफिक हैं उनके लिए भी ये आयत है। बिमा कानू यक्सिबून, इस वजह से कि वो झूठ बोलते थे, और झूठ बोलने की देखिए कितनी सज़ा है कि
اور آج انسان بات بات پہ جھوٹ بولتا ہے، قسمیں کھاتا ہے، جھوٹی قسمیں کھاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو اس سے معاف کرے اور ہمیں بچائے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ کے اس قول کے بارے میں فرمایا کہ وہ تحریف اور تبدیلی کرتے ہیں۔ اپنے دنیا کے معاملات میں ہوشیار ہونا، یعنی دنیا کے معاملات میں تو وہ ایکسیلنٹ ہوتے ہیں کہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ بس ہم یہاں سے بھی کما لیں، ادھر سے کسی کا مال ہڑپ لیں، اور جھوٹ بولتے ہیں، قسمیں کھاتے ہیں، جھوٹے قرآن اٹھاتے ہیں۔ کس لیے اٹھاتے ہیں؟ صرف ایک مال کی خاطر، کہ جو اور حالانکہ انسان کو پتہ بھی ہے کہ اس نے جب دنیا سے جانا ہے خالی ہاتھ جانا ہے۔ ہمارے سامنے ہمارے کتنے بڑے ہمارے سامنے چلے گئے، خالی ہاتھ گئے ہیں، کتنے پیغمبر گئے، اولیاء اکرام گئے، سب خالی ہاتھ گئے۔ تو اسی طرح ہر انسان کا یہی حال ہونا ہے، لیکن انسان سوچتا نہیں ہے اور اس کو بس دنیا ہی سب کچھ لگتی ہے، اور اس کو بس یہ ہوتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ جوڑ لوں اور اس دنیا میں ہی میں زیادہ سے زیادہ کما لوں۔ حالانکہ یہ دنیا اس کے کام نہیں آنی، اس کے اچھے اعمال اس کے کام آنے ہیں، اس کا سچ اس کے کام آنا ہے۔ اور آخرت کے معاملات میں توقعات کو کافی سمجھنا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھوٹ بولنا ہے، اور جھوٹی زندگی اللہ تعالیٰ کے عذاب کا مستحق بنا دیتی ہے۔ اور یہ لوگ جیسے اپنے آپ کو دنیا میں ہوشیار سمجھتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ آخرت میں بھی ہم اللہ کے ساتھ نعوذ باللہ جھوٹ موٹ بول کے اور کسی پہ بات ڈال دیں گے کہ ہم اس کی وجہ سے ایسے تھے، یہ ایسے تھے، اس طرح کی الٹی سیدھی باتیں کر لیں گے۔ لیکن ان کو تو تصور بھی نہیں ہے، اور کسی نے آخرت ظاہر ہے دیکھی نہیں، لیکن ہمارا اس پہ ایمان ہے کہ قیامت آنی ہے، اور اس دن جو حساب ہوگا، ہر چیز ہوگی، اور ہمارا نفس بولے گا، ہمارے ہاتھ بولیں گے، ہمارے پاؤں بولیں گے، ہماری آنکھیں بولیں گی، ہر چیز کو اللہ زبان دے دیں گے۔ تو یہ تو ہمارا تھا سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 10۔ انشاءاللہ کل ہم آیت نمبر 11 کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔